हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ विवेक और आप देखना चालू कर चुके हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स माह जनवरी। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि गोटुल एकेडमी का आज 4 साल गोटुल पब्लिकेशन के स्थापना दिवस के 4 साल पूरा हो चुका है। 28 दिसंबर 2021 को हमने गोटुल पब्लिकेशन की सबसे पहले हम लोगों ने नींव रखी थी, जिसके सफलतापूर्वक हमने 4 साल पूरा कर चुके हैं। और इसी सफलता के अवसर पर आपको न्यू ईयर ऑफर, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 2026 का न्यू ईयर ऑफर आपको सभी कोर्स पर अप टू 50% डिस्काउंट के साथ सभी कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको गोटुल पब्लिकेशन द्वारा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक करंट अफेयर्स का जो वीडियो होगा वो आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन में। आप चाहें तो इसको आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब के माध्यम दिखाया जाएगा और पीडीएफ के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, जो कि बहुत ही न्यूनतम शुल्क में ये उपलब्ध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन खोलेंगे, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, जिसका नाम है गोटुल कोचिंग क्लासेस। वहाँ पे जाने के बाद आपको एसआई की क्लासेस, है ना, सीजीएसआई भी हाल ही में जो आया हुआ है पोस्ट 341 पद के लिए, वस्तुनिष्ठ आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव प्लस छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मिनिमम प्राइजेस में एकदम 60 रुपीज में आपको अवेलेबल है। रिसेंटली एडेड कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश बैच जो भी है, सारे आपके कोर्सेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए अभी सीजीएसआई का पद जो आने वाला है, जो आ चुका है, हालांकि उसका पीएसटी एग्जाम डेट आपका जनवरी में होगा। इस बार आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होगा। इसकी भी न्यू बैच जो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन न्यू बैच बहुत जल्दी शुरुआत होने वाला है। ठीक है, अभी 2026 के जो न्यू ईयर ऑफर है, हमारे सभी कोर्सेज में अप टू 50% डिस्काउंट के साथ एक कोर्स आपको मिलेगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो आपका शुरुआत करने वाले हैं, और इसी करंट अफेयर्स में अभी आपको पहला वीडियो जो यहाँ पे मिल रहा है, इसी के साथ आप किसी भी क्लास के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पहला वीडियो आपको यहाँ पे मिल रहा है, नेक्स्ट वीडियो आपको डेट बता दिया जाएगा। हो सकता है ये क्लास लाइव हो, आज पहला क्लास है जिसको मैं ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाकी सारे लोग लेंगे, और आपको एक लाइव क्लास दिया जाएगा, उसमें आप कमेंट करके भी आंसर देने की सुविधा होगी आपको। ठीक है, तो ये पहली क्लास है और इसमें हम पूरा छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसी तरह के आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपको मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पिछले 4 महीने के यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। आगे के वीडियो आपको कंटिन्यू अब पर डे या 1-2 दिन के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की, और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहला अभिकथन यानी कथन और कारण के फॉर्मेट में है, एकदम सीजीपीएससी फॉर्मेट में बनाया गया है। पहला कथन है, नारायणपुर के मास्टर काठ शिल्पकारी पंडितराम मंडावी ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, कारण है उनकी पारंपरिक काष्ठ कला, जिसमें एक मृतक स्तंभ भी शामिल है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित और प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, इसका इस तरीके का ऑप्शन होता है, दोनों कथन ए और आर सत्य है और एक ही सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सत्य है और आर असत्य है। चौथा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऐसे ऑप्शन एग्जाम में देखने को आपको मिले हैं, और मैंने कई बार बताया है कि इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि शब्द जोड़ना है। पहला, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नारायणपुर के मास्टर काठ शिल्पकार पंडितराम मंडावी ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त की है। कथन, कारण में क्या जोड़ेंगे, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि उनकी पारंपरिक कार्यशाला, जिसमें एक मृतक स्तंभ भी शामिल है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित की गई है। अगर इन दोनों को जोड़ने से आपको एक वैल्यूएबल आंसर मिल जाए, मतलब पहले कथन का आंसर दूसरे में समाहित होता है, तो क्या होगा, उसका सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर उसकी सही व्याख्या है। यहाँ पे कथन कारण से जोड़ने पर हमें उसकी सही व्याख्या मिल रही है। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, नारायणपुर के मास्टर काठ शिल्पकार पंडितराम मंडावी ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त की है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, क्यों प्राप्त की है, क्योंकि उनकी पारंपरिक काठ शिल्पकला, जिसमें एक मृतक स्तंभ शामिल है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित प्रदर्शित है। तो ये को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त की है, इस क्यों प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वो पूरे वर्ल्ड में
ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है जहां पे संग्रहालय में उनके संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आप यहां से जोड़ सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विद्यालय और कैम्ब्रिज विद्यालय, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए इसका ऑप्शन ए है सही आंसर। पंडितराम मंडावी एक विश्व प्रसिद्ध गोंड मुरिया कलाकार हैं जिनकी शिल्प कला के कैम्ब्रिज जैसे वैश्विक संग्रहालय तक पहुंच है, जो कि उनके 2025 के पद्मश्री सम्मान का भी एक प्रमुख कारण रह चुका है। तो ये इस तरीके के आपके एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको और एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट करवा के आप पढ़ सकते हैं और वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में, है ना। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में छत्तीसगढ़ द्वारा जीते गए पदकों की सही वितरण की पहचान करें। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो 38वें नेशनल गेम्स है, देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है एग्जाम में कि कौन से क्रम का नेशनल गेम्स पूछा पूछा गया है ना। तो एग्जाम में याद रखना कि जो अभी नेशनल गेम हुआ है 38वां, ठीक है, नेशनल गेम्स कौन से क्रम का हुआ है? उत्तराखंड में 38वां। ठीक, तो इसमें कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य छत्तीसगढ़ जीते हैं? ऑप्शन ए है 5 स्वर्ण, 4 रजत, 11 कांस्य। जितने लोग देख रहे हैं कोशिश करें आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर देकर जवाब दे सकते हैं। 4 स्वर्ण, 5 रजत, 11 कांस्य। ऑप्शन सी है 11 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि छत्तीसगढ़ ने जीते जीते हैं 5 स्वर्ण, 4 रजत, 11 कांस्य, यानी कि 5 गोल्ड जीते हैं छत्तीसगढ़ ने, 4 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, 5 4 9 2 11, 11 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रखिएगा 5 4 9 9 2 11, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ ने 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और तो 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 20 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और प्राकृतिक स्थल तुलार गुफा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में स्थित है? तो तुलार गुफा है आपके, ऑप्शन ए है मैनपाट, ऑप्शन बी है बारसूर दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है केसकाल कोंडागांव, ऑप्शन डी है चैतुरगढ़ कोरबा। इसका सही आंसर हो जाएगा बारसूर जिला दंतेवाड़ा। ठीक है, बारसूर जिला दंतेवाड़ा में आपके तुलार गुफा स्थित है। ठीक है, इस गुफा से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं यहाँ पे एग्जाम में। तो दंतेवाड़ा जिले में तुलार गुफा स्थित है जो बस्तर क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में निम्नलिखित में से किस नगर निगम में मतदान नहीं हुआ, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी तक लंबा था। ठीक है, तो लगभग सभी 4 नगर निगम को छोड़ करके आपके 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से नगर निगम मतदान नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, दुर्ग और राजनांदगांव दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भिलाई और बीरगांव, चौथा ऑप्शन है कोरबा और अंबिकापुर। तो देखो अंबिकापुर में तो हुआ है, कोरबा में भी हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। रायपुर में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, दोनों में महिला महापौर है, भी कट गया। दुर्ग और राजनांदगांव यहाँ भी हुआ है, ऑप्शन कट गया। भिलाई और बीरगांव ये दोनों जगह नहीं हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो 14 में से 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं, जिसमें से याद रखना भिलाई, बीरगांव, रिसाली और भिलाई, बीरगांव, रिसाली और चरौदा, ये 4 जगह पे चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा भिलाई, बीरगांव, रिसाली और चरौदा को बाहर रखा गया था क्योंकि उनका कार्यकाल अभी समाप्त क्या हुआ है? नहीं हुआ है। तो टोटल 14 में से 10 नगर निगम में क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। याद रखिएगा भिलाई, भिलाई, चरौदा, ये दो सब क्या है? दोनों दुर्ग में ही है। ठीक है, रिसाली ये भी दुर्ग में है, ये सब लास्ट में बने थे नगर निगम। और एक है रायपुर में जिसका नाम है बीरगांव। ठीक है, तो ये 3 तो अकेला दुर्ग में ही है, 3 कहाँ है? अकेला दुर्ग में है। और एक जो है आपका बीरगांव जो है आपका रायपुर में है। ठीक है, बीरगांव कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, तो बीरगांव रायपुर में है। 3 जो है आपके दुर्ग जिले में है। ठीक है, दुर्ग जिले में 3 है, भिलाई, चरौदा, रिसाली, और चौथा बीरगांव जो है आपका रायपुर में है। ठीक है, ये रायपुर में। तो याद रखिएगा 14 में से 10 नगर निगम में क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 14 में, पहला कूट में दिया हुआ है, पहला है 14 में से 10 नगर निगम में चुनाव हुए। दूसरा, कार्यकाल शेष होने के कारण भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली और बीर गांव में चुनाव नहीं हुए। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सही है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ही पढ़ा है कि 14 में से 10 निगम में चुनाव हुए हैं और इन 4 जगह कहाँ पे, भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली और बीर गांव में चुनाव नहीं हुआ है। मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन केवल एक और केवल दो और ऑप्शन सी एक और दो दोनों। तो इसका दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, तो 10 निगम में 14 में से 10 में चुनाव हुए हैं और 4 में नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजिम कुंभकल्प से, राजिम कुंभकल्प 2025 दौरान शाही स्नान के निम्नलिखित त्योहारों की तिथियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। याद रखिएगा, हर बार राजिम कुंभकल्प फरवरी माह में आयोजित होता है और इसमें जो क्रम हुआ था राजिम कुंभकल्प में, उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है महाशिवरात्रि, दूसरा कूट है दिया में दिया हुआ है माघ पूर्णिमा और तीसरा है जानकी जयंती। तो सही क्रम इसका क्या होगा? सही क्रम हो जाएगा 2-3-1, है ना, 2-3-1, यानी कि माघ पूर्णिमा पहले आएगा। माघ पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है, पहला कार्यक्रम शुरू होता है माघ पूर्णिमा पे, तीसरे नंबर पे जानकी जयंती था और पहला महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि लास्ट में होता है। तो लास्ट के दिन क्या होता है, महाशिवरात्रि के साथ खत्म होता है माघ पूर्णिमा। तो याद रखिएगा, महाशिवरात्रि के दिन माघ पूर्णिमा का अंत होता है और माघ पूर्णिमा के दिन से क्या होता है, शुरुआत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2-3-1। ठीक है, शाही स्नान की तिथि माघ पूर्णिमा पहला 12 फरवरी को हुआ था, दूसरा 21 फरवरी को जानकी जयंती थी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। तो ये ऐसा क्रम है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रयागराज में जो महाकुंभ हुए थे उसका भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? राज्य के कुल 14 नगर निगम में से 10 के लिए चुनाव संपन्न हुए, बिल्कुल सही बात है। भिलाई, रिसाली और बीरगांव नगर निगम में इन चरणों में मतदान नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। चिरमिरी नगर निगम के चुनाव के परिणाम स्वरूप राम नरेश राय को महापौर नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। देखो हम लोग पहला और दूसरा ऑप्शन तो जानते हैं, तीसरा ऑप्शन हम लोग नहीं जानते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आंसर तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें पहला तो नहीं है तो इसको काट सकते हैं आराम से। इसमें दूसरा ऑप्शन में इसको भी काट सकते हैं। अब देखो 1 और 2 है, तीसरे बारे में जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए, राम नरेश राय को महापौर नियुक्त किया गया था। सही ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3। चिरमिरी नगर निगम के चुनाव के परिणाम स्वरूप राम नरेश राय को महापौर नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है ना। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक, राम नरेश राय को वास्तव में चिरमिरी के महापौर चुने गए थे। तो राम नरेश राय कहां से चुने गए हैं? चिरमिरी से महापौर चुने गए हैं। तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लोडिंग लेने में दिक्कत हो रहा है पीडीएफ की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से किया गया पोटलका अभियान छत्तीसगढ़ किस जिले में शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए क्या अभियान शुरू किया गया है? पोटलका अभियान। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पोटलका अभियान किस चीज के लिए आया था? पोटलका अभियान तो किसके लिए आया था? स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के उद्देश्य से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। पोटलका अभियान किसके लिए आया था? तो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए। अभी कहाँ आया था? तो पहला ऑप्शन है जशपुर, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है नारायणपुर, चौथा है बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में स्वास्थ्य और पोषण से निपटने के लिए राजनांदगांव जिले में पोटलका अभियान शुरू की गई है। पोटलका अभियान का अर्थ होता है स्वस्थ बच्चा। पोटलका अभियान का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बच्चा। ठीक है, याद रखिए आप, इसी में 3 क्वेश्चन है। पहला तो पोटलका अभियान का अर्थ क्या है? स्वस्थ बच्चा। पोटलका अभियान किस लिए शुरू किया गया था? तो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए। कहाँ शुरू किया गया था? आपके राजनांदगांव जिले में। ठीक है, राजनांदगांव जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 24-25 धान खरीद के संबंध में किस जिले में 2.22 लाख मीट्रिक टन की सबसे कम खरीद दर्ज की गई? देखो, सबसे कम खरीदी कहाँ होगा? जहां पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा?
जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होगी। ऑप्शन देखो, पहला है नारायणपुर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो जानते हो आप छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में जो क्या होता है कि पानी की मात्रा बहुत कम है ना, वहाँ पे सिंचाई लगभग 0% होता है। लेकिन इस बार याद रखना मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, क्योंकि पहले जो 27 जिलों में था, अभी 33 जिलों में नया क्या है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो कि एक रीजन से देखें भौगोलिक दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ के बस्तर दंडकाड़ा क्षेत्र में आता है। तो याद रखना कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। इस बार सबसे कम खरीदी की गई है, हर बार कहाँ होता था, दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में सबसे कम खरीद दर्ज की गई 2.22 लाख मीट्रिक टन, जबकि महासमुंद में 11 लाख मीट्रिक टन सर्वाधिक खरीदी होगी। तो मैक्सिमम कहाँ खरीदी की गई है, महासमुंद में, मैक्सिमम महासमुंद में, और सबसे कम कहाँ खरीदी की गई है, तो आपके मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता पंडित राम मंडावी के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, सत्य है और सत्य नहीं है। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं आता तो नहीं को पहले गोला घेर लेना है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी हम लोग सही देख के नहीं मार देते हैं या नहीं देख के सही मार देते हैं। पहला कूट में दिया हुआ है, वह गोंड मुरिया जाति के मास्टर शिल्पकार हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मुरिया जाति के थे, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उनका काठ शिल्प जिसमें एक स्मृति स्तंभ भी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रदर्शित है, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। यह सूलर बांस की सीटी में विशेषज्ञ है। ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला तो ऑलरेडी सही है। ठीक है, सूलर यानी कि बांस की सीटी, बैम्बू व्हीसल के में विशेषज्ञ है ये कौन, पंडित राम मंडावी जी। ठीक है, तो तीनों आंसर इसका सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में धान का सर्वाधिक खरीदी की गई। तभी हम ये तुरंत पीछे देखे हैं कि सबसे ज्यादा खरीदी कहाँ हुआ है, आपके महासमुंद में, और मिनिमम कहाँ हुआ है, अम्बागढ़ चौकी में। ठीक है, मिनिमम कहाँ हुआ है, अम्बागढ़ चौकी में। तो 11 लाख मीट्रिक टन के साथ सर्वाधिक खरीदी करने वाला जिला कौन सा है, महासमुंद, 2024-25 में, और सबसे कम मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री 2025 सम्मानित पंडित राम मंडावी के संदर्भ में कौन से कथन सही है। नारायणपुर के ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, गोंड मुड़िया जाति समझ से बिल्कुल सही है। काष्ठ कला और सुलूर बांस की सीटी के उस्ताद है, बिल्कुल सही है। कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। तीनों सही है, कला क्षेत्र में ही उनको सम्मान मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, बांस की सीटियों के लिए उनको इसका मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित बायोगैस सीबीजी उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत निम्न में से कौन सा जिला क्लस्टर भारत में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को सौंपा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, चौथा ऑप्शन है जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर। इसका सही आंसर है बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव को संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत क्लस्टर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल को सौंपा गया है। ठीक है, ये 3 जिले बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, याद रहेगा, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव को संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए बीपीसीएल को दिया गया है। ठीक है, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित अद्वितीय सूर्य प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंतेवाड़ा में जो सूर्य प्रतिमा है यह लगभग 3 फीट की है। नेक्स्ट, यह सूर्य देवता के 3 मुखों यानी कि त्रिमुखी के साथ चित्रित किया गया है। मूर्ति को 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार दिखाया गया है। पहला कूट में ऑप्शन है 1 और 2, केवल 1, 2 सही है, केवल 2, 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सही आंसर सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला ऑप्शन है यह लगभग 3 फीट ऊंची है, सूर्यदेव को त्रिमुखी के चित्रित किया गया है और मूर्तियों को 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार दिखाया गया है। कौन से में, सूर्य प्रतिमा के संबंध में। ठीक है, दंतेवाड़ा के बारसूर में से सूर्य प्रतिमा के संबंध में तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा पीडीएफ लोडिंग होने में टाइम लगता है ना।
ठीक है, दंतेवाड़ा की सूर्य प्रतिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कथन। कारण है, ग्रीन जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के कारण होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है। तो देखो इस तरीके के प्रश्नों में मैं क्या बोला था, बीच में क्या जोड़ना है आपको, क्योंकि जोड़ना है। बीच में जोड़ते हैं क्योंकि जोड़ के, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, क्योंकि ग्रीन जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के कारण होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य, ये पहला ही क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी में। ठीक है, कौन सा राज्य है ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला? छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, और ऐसा क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया है वन लाइनर फैक्ट में। ठीक है, तो कथन और कारण में बीच में अगर क्योंकि जोड़ रहे हैं तो दोनों का क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है, और मुझे उसका व्याख्या भी मिल रहा है। का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको जोड़ने से मुझे दोनों का व्याख्या भी मिल रहा है। ठीक है, तो ए और आप दोनों ही साथे हैं, और ए आर ए के सही व्याख्या है। पहला ऑप्शन जो कूट में दिया हुआ है कथन, ये तो सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे जगदलपुर नगर निगम के महापौर के रूप में चुना गया है? संजय पांडे, राम नरेश राय, मीनल चौबे, पूजा विधानी। देखो अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि राम नरेश राय जी कहाँ के थे? चिरमिरी के महापौर थे। ठीक है, मीनल चौबे जो है या रायपुर की महापौर है, पूजा विधानी बिलासपुर की महापौर है। ठीक है, तो बचे कौन? संजय पांडे। तो संजय पांडे जी कहाँ हो जाएंगे? जगदलपुर विधान नगर निगम के महापौर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि इन सब बारे में। मीनल चौबे कहां से हैं? रायपुर से। सबसे ज्यादा मत से जीतने वाली ये क्या है? महिला है, सभी महापौर में सबसे ज्यादा, लगभग 1.5 लाख वोट जीती थी। पूजा विधानी जी कहां से हैं? बिलासपुर से। ठीक है, राम नरेश राय कहां पे हैं? चिरमिरी, अभी पढ़ चुके हैं। और संजय पांडे जी कहां से हैं आपके? जगदलपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनवरी और फरवरी 2025 की निम्नलिखित घटनाओं को उनकी प्रारंभिक तिथियों के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य युवा महोत्सव, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, लीजेंड T20 लीग, राजिम कुंभकल्प। देखो राजिम कुंभकल्प तो हर बार फरवरी में होता है। ठीक है, युवा महोत्सव हमेशा कहाँ होता है? जनवरी में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनवरी और फरवरी के कार्यक्रम जो हुए थे उसको करना है। तो मुझे ये पता है कि राजिम कुंभकल्प सबसे लास्ट में होगा, और आपका जो है राज्य व महोत्सव सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 1 4 3, तीसरा ऑप्शन है 1 4 2 3, डी ऑप्शन है 2 3 4 1। तो मुझे इतना पता है कि युवा महोत्सव सबसे पहले होगा और राजीव कुंभकल्प सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन में एक होना चाहिए पहला, एक इसमें है और एक इसमें है, बाकी बी में 2 है, इसमें 2 है, कट जाएगा। लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, इसमें भी क्या है? लास्ट में 3 है, तो लास्ट में क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसा भी आप बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता एग्जाम में, मुझे इतना पता था कि राज्य युवा महोत्सव आपका जनवरी में होगा और राजिम कुंभकल्प फरवरी में होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे अगर किस्मत होगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम ऐसे में कम से कम 3 आप पता होने चाहिए। तो स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी को हुआ सबसे पहले, स्वस्थ माता अभियान 15 जनवरी को हुआ था, 3 दिन बाद, लीजेंड लीग 6 फरवरी को था, और राजिम कुंभकल्प सबसे लास्ट में हुआ था। देखो ऑप्शन से तो मैंने बना लिया, पर एग्जाम में अगर आपसे कम से कम 3 फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन अगर सीजीपीएससी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप ऑप्शन काट के बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन हर चीज पता नहीं होता एग्जाम इंसान को। ठीक है, आप हर चीज रट के नहीं जा सकते। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान 15 जनवरी को, लीजेंड T20 लीग का हुआ था 6 फरवरी को। ठीक है, तो ऐसे डेट अगर सब रट नहीं सकते तो कम से कम काटने आना चाहिए आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गोंडवाना मरीन फाजिल पार्क के संबंध में कौन सा विवरण ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से सटीक है? यह हसदेव और हसिया नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, हसदेव और हसिया नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कोट में दिया हुआ है, जीवाश्म लगभग 28 करोड़ वर्ष यहाँ के पुराने हैं, या मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, हमको चुनना है। तो पहला हसदेव हसिया नदी के संगम पर स्थित है कौन सा? गोंडवाना मरीन फाजिल पार्क।
ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जीवाश्म लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और यह मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों सही हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 1 और 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, यह पार्क भारत का पहला भूवैज्ञानिक स्मारक है, एमसीबी जिले में स्थित है, 28 करोड़ वर्ष पुराना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत कौन सी पारंपरिक सेवा प्रदाता श्रेणियां 10,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं? लोहार, नाई, आदिवासी पूजा स्थलों के पुजारी, 1 से 2 एकड़ वाले छोटे भूमि वाले किसान। ठीक है, इसका सही आंसर है एक। कूट में दिया हुआ है, कूट में केवल 1 2 3 2 3 4 1 3 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर है होगा लोहार, नाई, आदिवासी पूजा स्थलों के पुजारी। 1 से 2 एकड़ भूमि छोटे किसान जिसको बोलते हैं सीमांत कृषक, ये पात्र नहीं है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत ये लोहार, नाई, आदिवासी पूजा स्थलों के पुजारी, ये सभी क्या है? पात्र हैं। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 केवल ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये जो योजना है मुख्यतः भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए बनाई गई है। इसमें लोहार, नाई और आदिवासी पुजारियों से संबंधित पारंपरिक सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है, लेकिन यह कृषि भूमि के मालिकों को बाहर रखी गई है, क्योंकि छोटे किसान इसके अंतर्गत पात्र नहीं है। याद रखिएगा, छोटे किसान यानी कि सीमांत किसान 1 से 2 वाले पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 दौरान क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम धान खरीदी वाले जिले। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब सर्वाधिक खरीदी कहाँ हुई थी? महासमुंद में 11 लाख मीट्रिक टन, और सबसे कम खरीदी हुई थी मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। योग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? और 2025 की शुरुआत में पहला ऑप्शन है राधे श्याम जायसवाल, दूसरा है रूप नारायण सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है संदीप त्रिपाठी, और चौथा ऑप्शन है विवेक त्यागी। इसका सही आंसर हो जाएगा रूप नारायण सिन्हा। या देखिएगा, रूप नारायण सिन्हा जी को योग आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। योग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? अपने रूप नारायण सिन्हा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई प्रशासनिक नियुक्तियों के तहत रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ के योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया, बिल्कुल सही बात है। राज्य युवा महोत्सव 2025 साइंस कॉलेज मैदान में किया गया था। यह आयोजन 12 से 14 जनवरी तक हुआ। हर साल राज्य युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी को होता है। ठीक है, इस साल राज्य युवा महोत्सव 2026 वाला जो है अभी हो गया है। कब? अभी दिसंबर में। ठीक है, 13 से 15 तक चल रहा था। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही है। तो दोनों कथन सही है। पहला आयोजन 2025 वाला साइंस कॉलेज में हुआ था और 12-14 जनवरी को हुआ था। तो याद रखिएगा कि 2025 वाला, 26 वाला भी दिसंबर में हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, 12-14 जनवरी तक हर साल होता है। 12-14 जनवरी तक। 12 जनवरी को युवा महोत्सव को मनाता है। विवेकानंद का क्या होता है? बर्थडे दिन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रूसे जलाशय स्थित है, जिसे हाल ही में कॉमन क्रेन्स को देखे जाने के चर्चा में? यहाँ पे एक पक्षी है, का नाम है तो मोंगरा, धारा, रूसे, मटिया मोती, ये सब मैंने छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। और ये जलाशय आपके किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पहला गरियाबंद, दूसरा है खैरागढ़ गंडई, तीसरा है मुंगेली, चौथा धमतरी। इसका सही आंसर हो जाएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ठीक है, मोंगरा, धारा, रूसे, मटिया मोती, क्षीरपानी, सुतियापाट, बेराखार, ये सारे कहाँ मिलेंगे? आपके माइकल्स रेड्डी वाले एरिया में। ठीक है, तो ये रूसे जलाशय कहाँ स्थित है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। पहले ये राजनांदगांव जिले में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है? कॉमन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। तो कॉमन क्रेन क्या है? एक प्रवासी पक्षी है जो कहाँ आया है? रूसे जलाशय में। यह भी याद रखना। ठीक है, और कहाँ जलाशय स्थित है? खैरागढ़ में। ये आपके स्टैटिक जीके जुड़ जाता है और जो कहाँ आया करता है? ज्योग्राफी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस हस्ती को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के हाई प्रोफाइल प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शशांक सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रभतेज सिंह भाटिया, तीसरा ऑप्शन है राजेश दवे, और चौथा ऑप्शन है संदीप शर्मा। का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया को हाल ही में, याद रखिएगा, बीसीसीआई के हाई प्रोफाइल प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो पंजाबी लोग जितने होते हैं यही बीसीसीआई और क्रिकेट में ज्यादा आगे हैं छत्तीसगढ़ में। तो प्रभुतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। याद रखिएगा कि प्रभुतेज सिंह भाटिया कौन है, बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य ने कुल 20 पदक जीते थे, बिल्कुल सही है, पिछला में पढ़ चुके हैं कि गोल्ड कितने थे 4, सिल्वर 5 और ब्रॉन्ज 11, टोटल 20 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पदक तालिका में सटीक रूप से 5 स्वर्ण 4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन में 1, ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन के 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2। तो पदक तालिका में इसका सही हो जाएगा सी, 5 गोल्ड 4 रजत और 11 कांस्य, टोटल 20 पदक जीते हैं, हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 5 गोल्ड 4 रजत और 11 कांस्य, 20 पदक होते हैं, और ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में 20 पदक जीते, में 5 गोल्ड 4 रजत और 11 कांस्य। रखिएगा 5 गोल्ड 4 सिल्वर और 11 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किए गए 2025 के छत्तीसगढ़ के शासन के आधिकारिक कैलेंडर का मुख्य विषय क्या है? 2025 में जो कैलेंडर आज आया था, अभी नया आगे आया है छत्तीसगढ़ में 2026 का नया कैलेंडर। ठीक है, तो 2025 में जो कैलेंडर जारी किया था, इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसका थीम सुशासन का सूर्योदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सुशासन से समृद्धि की ओर, विरासत और विकास। तो इसमें क्या है ऑप्शन, सही आंसर है इसका सुशासन से समृद्धि की ओर। कैलेंडर में सुशासन का सूर्योदय तो आपका था ही नहीं। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये अपना पत्रिका है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आपने भूपेश बघेल ने दिया था। अब विरासत और विकास ये भी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सुशासन से समृद्धि की ओर। याद रखिएगा 2025 के कैलेंडर की बात हो रही है, 2026 का कैलेंडर भी सरकार ने जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो कैलेंडर का थीम क्या है, सुशासन से समृद्धि की ओर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में आ जाती है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। 2025 के छत्तीसगढ़ का सरकारी कैलेंडर का विषय क्या है, सुशासन से समृद्धि की ओर, जो वर्तमान प्रशासन तक राज्य के विजन को दिखाती करता है। राज्य ने विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, अंजोर विजन जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में 11 लाख मीट्रिक टन की खरीदी के साथ किस जिले ने सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका महासमुंद। लास्ट देख चुके हैं, मैक्सिमम खरीदी महासमुंद में, और मिनिमम कहां हुआ था आपका, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, 11 लाख मीट्रिक टन के साथ महासमुंद फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इसको हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कांड वाला, फिर से आ गया कथन कांड। छत्तीसगढ़ ने हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी गणना करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक नया आर्थिक मानक स्थापित किया है। बिल्कुल सही बात है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया था, मैंने बताया हुआ है कथन वाला। कारण अब मैंने बताया था कथन कांड में क्या जोड़ना है आपको, क्योंकि जोड़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने हरित घरेलू यानी ग्रीन जीडीपी गणना करने में भारत का पहला आर्थिक मानक स्थापित किया है, बिल्कुल सही बात है। कारण इस गणना के लिए अपनाया गया सूत्र क्या है, हरित जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्लस प्राकृतिक क्षरण प्लस प्राकृतिक तंत्र क्षरण लागत। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन प्लस इकोसिस्टम डिग्रेडेशन कॉस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि इसका जो ए सही है लेकिन आर गलत है ना, जिसमें क्वेश्चन पहले बात तो काउंटिंग मतलब क्योंकि जोड़ने से इसका तो आंसर ही नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर हम लोग जोड़ें छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी गणना करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर नया आर्थिक मानक स्थापित किया है, क्योंकि इस गणना के लिए सूत्र अपनाया गया है, ऐसा कोई तुक ही नहीं बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है ग्रीन जीडीपी गणना करने का जो सूत्र है वो गलत है, और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे प्रश्नों में दो ही चीज होता है, या तो व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, तो ऑलरेडी क्या है, पहला सही है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, देखो हरित जीडीपी तक पहुंचने के लिए पर्यावरण लागत यानी कि क्षरण और गिरावट को एनडीपी से घटाया जाता है, और वहां पे जोड़ा गया था। ठीक है, न कि जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण लागत क्षरण और गिरावट को इससे क्या होता है, घटाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो ये गलत है फॉर्मूला, और ऐसे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू एनडीपी माइनस क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन क्षरण, मतलब जितना हम प्रकृति को नुकसान किए हैं प्लस प्राकृतिक जो हमने नुकसान किया उसको भरने के लिए कितना पैसा लगा। जैसे मान लो हमने 1000 पेड़ काटे, 1000 पेड़ कटने से हमको कितना नुकसान हुआ,
अब 1000 रुपये लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा, वो दोनों क्या करके इसमें जोड़ा जाता है और यहाँ पे माइनस किया जाता है एनडीपी में। मतलब टोटल पैसे में से हमने कितना पेड़ काटा और कितना पेड़ हमको और लगाना है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ के एनडीपी से माइनस कर देंगे, तो इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सही आंसर हुआ, और ये दूसरा कथन जो था, कारण जो था गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में रायपुर शहर ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्वच्छ वायु के रूप में। ठीक है, तो स्वच्छ वायु रूप में आपने रायपुर शहर ने 8वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, सबसे नीचे रैंक किसका रहेगा, दिल्ली का। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं रैंक हासिल की है। आप वहां पे जाके ऐसे हाथ फैला के 8वें नंबर पर क्या कर सकते हो, सांस ले सकते हो। तो रायपुर शहर हमारा पूरे भारत में 8वें नंबर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फरवरी 2025 में माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही निशा यादव छत्तीसगढ़ किस जिले से रहने वाली है। तो जो बिलासपुर से देख रहे होंगे, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर, तो निशा यादव जो है आपके बिलासपुर से स्थित है। ठीक है, निशा यादव, कई बार इनका नाम आता है। बिलासपुर की कौन है, निशा यादव, एक निशु है। ठीक है, तो ये निशा यादव कहाँ से है, बिलासपुर से है। ठीक है, निशा यादव बिलासपुर के निवासी है। उन्होंने राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो की हाइट है 5895, कभी भी पूछ सकता है व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, व्यापम जो लोग देते हैं, तो माउंट किलिमंजारो की हाइट है 5895, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जितने लोग देख रहे हैं, भारत में स्थित हिमालय की सबसे चोटी का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ध्यान सुन लेंगे, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, इसका नाम बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 घोड़ों के रथ पर सवार अद्वितीय त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा 3 मुख वाली सूर्य की छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े हैं कि ये जो प्रतिमा है बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ठीक है, यह दुर्लभ 3 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से तामन गुड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो त्रिमुखी प्रतिमा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तामन गुड़ी। ठीक है, ये कौन सी प्रतिमा है, सूर्य प्रतिमा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका क्या नाम है, तामन गुड़ी, और ये किसकी प्रतिमा है, सूर्य की प्रतिमा है। कभी कभी सब लिख के दे देता है, एग्जाम पूछता है। अभी लास्ट टाइम इसको भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे, पोटलका अभियान, जिसकी चर्चा अक्सर स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा पहल के साथ की जाती है, विशेष रूप से किस जिले में बच्चों के स्वास्थ्य को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है जशपुर, दूसरा ऑप्शन है कोंडागांव, और तीसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, चौथा ऑप्शन है दंतेवाड़ा। इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसका सही आंसर है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में पोटलका अभियान शुरू किया गया है, पहला बताया था मैं। ये पहला बात तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पोटलका अभियान का अर्थ क्या है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा। कहाँ शुरू किया गया, राजनांदगांव में। ठीक है, और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया है, सही आंसर है ना। जबकि स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा जशपुर में शुरू किया गया था। पोटलका अभियान, जिसका अर्थ है स्वस्थ बच्चा, राजनांदगांव जिले में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा जशपुर में शुरू किया गया था, और पोटलका अभियान, जिसका अर्थ है स्वस्थ बच्चा, केवल स्वस्थ बच्चा, ये राजनांदगांव जिले में शुरू किया गया है। ठीक है, तंदुरुस्त बच्चा जुड़ जाएगा तो जशपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अपने वन परिस्थिति तंत्र को हरित जीडीपी के साथ एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य है। कारण, हरित जीडीपी गणना एनडीपी से पर्यावरणीय गिरावट और संसाधन की कमी को लागत को घटाकर की जाती है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे फॉर्मूला दिया हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन में क्या है, वहां पे जोड़ा गया था, तो वो कारण गलत था, यहाँ पे क्या है, सही है। तो बिल्कुल सही है ना। तो दोनों तो सही है, लेकिन अगर क्योंकि जोड़े इसमें, छत्तीसगढ़ अपने वन परिसर को हरित जीडीपी से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य है, क्योंकि इसकी गणना एनडीपी से पर्यावरण गिरावट और संसाधन की लागत घटा दी जाती है। ऐसा दोनों में मैच नहीं हो रहा है, दोनों को संबंधित नहीं हो रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर ये होना चाहिए, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसका सही आंसर बी होना चाहिए। यहाँ पे आंसर ए लिया हुआ है। ठीक है, कि जीडीपी के साथ एकीकृत करना भारत का पहला राज्य है, क्योंकि हरित जीडीपी गणना पर्यावरण गिरावट और संसाधन की लागत घटा की जाती है। इसका सही आंसर ए लिया गया है। ठीक है, इस पर थोड़ा रिसर्च करके आप लोग बताएंगे कमेंट करके। मुझे जहां तक लग रहा है इसका मतलब मैचिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। छत्तीसगढ़ ने अपने वन परिस्थिति को जीडीपी मैट्रिक्स में एकीकृत किया गया था। कारण इसलिए है क्योंकि हरित जीडीपी को ऐसे उपकरण के रूप में सही ढंग से परिभाषित करता है जो आर्थिक विकास के आंकड़ों से पर्यावरणीय क्षति को हटाता है। बिल्कुल सही है, अब यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है, ऑप्शन इसका सही ए होगा।
कि दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अपने पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी में मैट्रिक्स में एकीकृत किया गया था। मैट्रिक्स एक पद्धति होती है गणना करने की। अब देखो इसमें से गणना करने की पद्धति होती है जिसके कारण हर जीडीपी को एक ऐसे उपकरण के रूप में सही परिभाषित किया गया जो आर्थिक विकास के आंकड़ों को, पर्यावरणीय स्थिति को हटाता है। यही कारण है कि राज्य ने यह कदम उठाया। तो अब ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन जुड़ रहा है, उसमें ऐसा लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, दोनों में क्या है, गणने की बात हो रही है और दोनों क्या संबंधित है। यहाँ पे मैट्रिक्स विधि दिया गया है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आंकड़ों की बात की जा रही है। तो दोनों कथन कारण दोनों सही है। ऐसे प्रश्नों में यही देखना होता है कि दोनों संबंधित व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में शुरू किए गए स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा कहाँ शुरू किया गया था, जशपुर जिले में। ठीक है, तो इसे बगिया जिले जशपुर शुरू किया गया था। केवल स्वस्थ बच्चा कहाँ शुरू किया गया था, राजनांदगांव में। ठीक है, तो स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान कहाँ शुरू किया गया, बगिया जिले के जशपुर से, बिल्कुल सही बात है। या आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से संयुक्त पहल किया गया है। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं क्या, चलो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन केवल दो सही है, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, और ना तो एक ना तो दोनों सही है। इसका सही आंसर होना चाहिए एक और दो दोनों सही है। देख लेते हैं, आंसर सी सही बात है। या आईआईटी बॉम्बे से शुरू किया गया संयुक्त पहल है। याद रखिएगा, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। ठीक है, यह अभियान विष्णुदेव साय द्वारा 15 फरवरी कब लॉन्च किया गया, 15 फरवरी को। ठीक है, जसपुर जिले के बगिया से, और किसके सहयोग से, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, किसके सहयोग से, आईआईटी बॉम्बे। ये चीज याद रखिएगा। कभी कभार ये ना लिख करके क्या दे देगा, डेट दे सकता है, या फिर पूछ सकता है किसके सहयोग शुरू किया गया था। तो यह अभियान विष्णुदेव साय द्वारा 15 फरवरी शुरू किया था आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से, माता और शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए। तो याद रखना कि एक केवल तंदुरुस्त बच्चा अभियान है, वो कहाँ पे है, राजनांदगांव में। और स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा ये कहाँ है, जशपुर में। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटलका अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल के सही जिले की पहचान है जिसका हाल ही में राज्य के पर्यटन के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। तो भेड़िया पत्थर वाटरफॉल सही ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है कोरिया, और चौथा ऑप्शन है डी सूरजपुर। भेड़िया पत्थर वाटरफॉल एक्चुअली में तो बलरामपुर जिले में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसका आंसर क्या लेंगे हम लोग, सरगुजा, है ना, इसका आंसर बी लिया हुआ है, सरगुजा। भेड़िया पत्थर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 नेशनल गेम्स के संबंध में छत्तीसगढ़ में पदक तालिका पर विचार करें। पहला ऑप्शन है स्वर्ण 5, गोल्ड 5, रजत 4, कांस्य 11। बिल्कुल सही है, गोल्ड ने हम लोग 5 जीते हैं और रजत हम लोग 4 जीते हैं, यानी कि सिल्वर, और ब्रॉन्ज 11। इसका टोटल हम लोग कितना पदक जीते हैं, 20, और ये तीनों सही है, 1 2 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। उत्तराखंड में हुआ था आयोजित 38 नेशनल गेम्स, जिसमें हम लोग 20 पदक जीते हैं। अगला जो है मेघालय में होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में सेवा देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। छत्तीसगढ़ में डीजीपी कौन कौन से हुए, इसका क्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि मोहन शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी थे। चलो ठीक है, सबसे पहले मोहन शुक्ला जी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन में क्या है, 2 2 3 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर एग्जाम में नहीं भी पढ़े हो, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन काट सकते हो, 3 तो कट गया। अब नेक्स्ट है, मोहन शुक्ला के बाद कौन आएंगे, अरुण देव गौतम आएंगे क्या, डीएम अवस्थी आएंगे क्या, अशोक जुनेजा आएंगे क्या, मोहन शुक्ला के बाद आएंगे आपके डीएम अवस्थी जी। ठीक है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3। अब देखो 2 के बाद 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 के बाद 1 है, ये तो कट गया। ठीक है, 2 के बाद 4 ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, यानी कि आपके अशोक जुनेजा, सॉरी मोहन शुक्ला, फिर डीएम अवस्थी, फिर आपके आ जाएंगे अशोक जुनेजा और अरुण देव गौतम। वर्तमान में भी कौन है, अरुण देव गौतम। अशोक जुनेजा इससे पहले थे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मोहन शुक्ला पहले डीजीपी थे, उसके बाद डीएम अवस्थी जी थे, फिर उसके बाद अशोक जुनेजा जी आए थे, और हाल ही में अरुण देव गौतम जो छत्तीसगढ़ के 12वें डीजीपी है। 11वें कौन थे आपके, अशोक जुनेजा थे। 12वें डीजीपी कौन है आपके, अरुण देव गौतम जी। याद रखिएगा, 12वें डीजीपी अरुण देव गौतम जी हैं। ठीक है, लास्ट अगर क्रम पूछ दिया तो एग्जाम में। छत्तीसगढ़ में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के त्रिपक्षीय समझौते के तहत निम्नलिखित में से कौन सा इकाई क्लस्टर युग्म सही है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, गेल,
बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव गेल से संबंधित है। बीपीसीएल बिलास अंबिकापुर रायगढ़ कोरबा गेल अंबिकापुर रायगढ़ कोरबा। आईओसीएल रायपुर दुर्ग भिलाई। सही आंसर इसका हो जाएगा गेल द्वारा किया गया है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और ये कहाँ पे है, अंबिकापुर रायगढ़ और कोरबा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमओयू के अनुसार गेल को मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंबिकापुर रायगढ़ कोरबा में क्लस्टर दिया गया है, जबकि बीपीसीएल को सीबीजी उत्पादन के लिए बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव। तो गेल को दो लोग को अलग अलग मिला है। गेल को मिला है अंबिकापुर रायगढ़ कोरबा, पिछले में पढ़े थे बीपीसीएल, बीपीसीएल को मिला है बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव। ठीक है, बीपीसीएल से याद रखना बी से बिलासपुर। ठीक है, बी से बिलासपुर। अब बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव वाला एक याद कर लो, और गेल से याद रखना गेल से कोरबा रायगढ़ और अंबिकापुर। ठीक है, ए से अंबिकापुर है इसमें, गेल से एक छो कम से कम याद पड़ा जाएगा, तो आ जाएगा ए से अंबिकापुर, अंबिकापुर फिर कोरबा फिर रायगढ़, एक सेट हो गया, उधर ही का है, ऊपर का ही है। और नीचे में रखना, नीचे में एक सेट है बिलासपुर धमतरी राजनांदगांव। ठीक है, ये बिलासपुर दुर्ग संभाग वाले। तो यहाँ पे है बीपीसीएल को बिलासपुर वाले मिला है, और गेल में एआर अंबिकापुर वाले को मिला है गेल के थ्रू। तो ये आप याद रखना कि उत्पादन करने के लिए बायोगैस के लिए दो अथॉरिटीज को दिया गया है, गेल और बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की हस्तियों से जुड़े भारतीय क्रिकेट प्रशासन और सम्मान के संबंध में कौन से कथन सही है? शशांक सिंह बीसीसीआई पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया वर्तमान में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अभी हाल ही में पीछे पड़े थे हम लोग सेकंड ऑप्शन में कि प्रभतेज सिंह भाटिया वर्तमान में क्या है, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, और शशांक सिंह को क्या किया गया है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, शशांक सिंह बीसीसीआई पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलराउंडर क्रिकेटर जो है शशांक सिंह लाला अमरनाथ पुरस्कार जीता है और राज्य के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं। प्रभतेज सिंह भाटिया जो है बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष के उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद पर है। तो यार दोनों क्वेश्चन याद रखना, बीसीसीआई पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे शशांक सिंह जो है, जो आपके आईपीएल में ऑलराउंडर पद में खेलते हैं, और अपने प्रभतेज सिंह भाटिया जी जो है आपके उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद पर यानी कोषाध्यक्ष पद पर है बीसीसीआई में। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसे जलाशय जिसे हाल ही में प्रवासी कॉमन क्रेन आगमन के लिए ध्यान आकर्षित किया, किस जिले में स्थित है? रूसे जलाशय में हम लोग पढ़े हैं कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है। और कॉमन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है जो कहाँ आया है, छत्तीसगढ़ के रूसे जलाशय में। ठीक है, तो कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षियों जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए। अभी हाल ही में हमारा कोपरा जलाशय जो है 95 क्रम का क्या बन चुका है हमारा, रामसर स्थल बन चुका है। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, नेक्स्ट फरवरी 2025 में नगर निकाय चुनाव में किस नगर निगम में मतदान नहीं हुआ क्योंकि उनका कार्यकाल अभी शेष है। लास्ट हम पीछे पड़े थे, तो ये कहाँ नहीं हुआ था, भिलाई, रिसाली, बीरगांव। ठीक है, एक चरौदा। ठीक है, 4 जगह पे चुनाव नहीं हुआ है, 14 में से 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो भिलाई, रिसाली, बीरगांव और चरौदा, ये 4 जगह पे चुनाव नहीं हुआ, जिसमें से बीरगांव रायपुर में, बाकी सब दुर्ग जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम कुंभकल्प के संबंध में इसके इतिहास से पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लागू किया गया था? पहला, कार्यक्रम का आयोजन माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक किया गया था। नेक्स्ट, मुख्य आयोजन को त्रिवेणी संगम से हटाकर चौबे बंधा में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्सव के दौरान 3 शाही स्नानों का समावेश, ये भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, मुख्य अनुष्ठान में रामनामी समुदाय की भागीदारी की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मुख्य आयोजन को त्रिवेणी संगम से हटा करके चौबे बंधा में स्थानांतरित कर दिया गया। ये नया संशोधन किया गया था इसके इतिहास में पहली बार। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2025 में पहली बार राजिम कुंभ के मुख्य स्थल को पारंपरिक त्रिवेणी संगम, जहां पे अरपा, पैरी और सोंडूर का संगम है, वहां से हटा करके चौबे बंधा में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि बड़ी भीड़ को समायोजित किया सके और नहीं नदी की संरचना को संरक्षित किया, मतलब नदी को हम लोग सेफ रख सके कचरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किस नगर निगम में उनका कार्यकाल शेष होने के कारण चुनाव नहीं हुए थे? अभी लास्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन देखते हैं, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ पे तो हुआ है, दुर्ग राजनांदगांव, यहाँ भी हुआ है, भिलाई और बीरगांव, यहाँ नहीं हुआ है, भिलाई और बीरगांव। इसके अलावा चरौदा और कहाँ पे नहीं हुआ है, रिसाली। ठीक है, तो इनका कार्यकाल बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत निर्मित तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र को विशिष्ट रूप से किस धार्मिक प्रतीक के आकार में डिजाइन किया गया है? ऑप्शन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं जीएस क्वेश्चन में, स्वास्तिक के डिजाइन में, त्रिशूल आकार में, श्री यंत्र आकार में, कमल आकार में। तो सही हो जाएगा श्री यंत्र आकार में। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? प्रसाद योजना के तहत 9.5 लगभग 10 एकड़ में डोंगरगढ़ का सुविधा केंद्र श्री यंत्र आकार में डिजाइन किया गया है, जो तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, प्रसाद योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ के और स्थल पे जुड़ चुके हैं, जैसे कि आपका चंद्रहासनी मंदिर, और इसके अलावा आपका मधुकुद्वीप को जोड़ने के प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के संबंध में 28 करोड़ पुराने जीवाश्म किस भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कर गया है? पहला बोला गया है ऑप्शन दक्कन ट्रैप संरचना, गलत। तालचर संरचना, ये भी नहीं है। धारवाड़ प्रणाली, नेक्स्ट ऑप्शन है कड़प्पा सुपर ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। कड़प्पा सुपर ग्रुप की चट्टान है वहां पे, ये हम लोग पीछे पड़े हुए हैं और जीएस में पड़े हो गए आप लोग। तो कड़प्पा सुपर ग्रुप चट्टान मिली है जो कि 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं, और कहाँ पे है? एमसीबी जिले में। ठीक है, हसदे और हसिया नदी के संगम पर। याद रखना, इसको नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया जा रहा है, जो कि समुद्री जीवाश्मों को तालचर संरचना के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि पर्मियन काल के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान है, लेकिन पूछा था कि किस भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के हैं, तो ये है तालचर सीरीज के हैं, तालचर स्ट्रक्चर के हैं। तो इसके संगम में समुद्री जीवाश्म जो को तालचर संरचना के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना, क्लासिफाइड किया गया है, जो कि पर्मियन काल के हैं। ठीक है, जो एरा होता है उसमें पर्मियन काल एरा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए एजेंसी और उनके आवंटित क्लस्टर के संबंध में गलत युग्म पहचान करें। पहला सीबीडीए प्लस गेल अंबिकापुर क्लस्टर, सीबीडीए प्लस बीपीसीएल बिलासपुर क्लस्टर, सीबीडीए प्लस गेल धमतरी क्लस्टर, सीबीडीए प्लस बीपीसीएल राजनांदगांव क्लस्टर। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? सीबीडीए प्लस गेल धमतरी क्लस्टर। सही आंसर इसका क्या है? सीबीडीए प्लस गेल अंबिकापुर क्लस्टर है, बिलासपुर क्लस्टर है, और गेल के साथ धमतरी क्लस्टर नहीं है। और अपना ये बीपीसीएल में आता है धमतरी, और सीबीड बीपीसीएल प्लस राजनांदगांव, ये सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गेल जो है अंबिकापुर राजनांदगांव और कोरबा में है, सहयोग चल रहा है, काम कर रहा है, और धमतरी बिलासपुर राजनांदगांव के साथ बीपीसीएल काम कर रहा है। तो अपने को ये देखना था, ठीक है, किस साथ कौन सा क्लस्टर काम कर रहा है। तो याद रखिएगा कि गेल में आपका अंबिकापुर वाला आता है, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा, और जबकि बीपीसीएल में आपका आता है बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव। ठीक है, बीपीसीएल में बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, और गेल में अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, ऊपर वाले तीनों जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रदान की जाने वाली संशोधित वार्षिक द्वितीय वित्तीय सहायता राशि कितनी है? ठीक है, सही आंसर है 7,000 रुपए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 8,000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन बी 12,000। अभी लास्ट में पढ़े हम लोग कि 7,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर को उनके आजीविका के रूप में सालाना 10,000 रुपया देने की सरकार घोषणा की है, जो पहले 7,000 मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती चुनाव के लिए मतपत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से रंग का कोड सही है? जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी, जनपद का पीला, ठीक है, सरपंच नीला, और पंच सफेद। ठीक है, तो मुझे ये सारे सही लग रहे हैं, और सही है, देखो बताता कैसे हूँ। पंच जो है आपका सफेद धोती पहनता है। ठीक है, गांव में देखना पंच लोग क्या करते हैं, धोती पहनते हैं। तो याद करना धोती का रंग कैसा होता है? सफेद। अब सरपंच में थोड़ा पैसा आ जाता है तो क्या करता है, धोती में डाल देगा नील यानी कलर, तो क्या हो जाएगा उसका? नीला। ठीक है, थोड़ा पैसा आ गया, पंच ज्यादा अमीर होता है। और जनपद वाले कैसे होते हैं? पीले। ठीक है, थोड़ा रंगीन मिजाज के। और जिला गुलाबी, गाना आपने सुना होगा, शाम गुलाबी, है ना। तो याद रखिएगा, पंच सफेद, सरपंच नीला, जनपद पीला, और जिला गुलाबी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कैसे भी याद करो, याद करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। हाँ, याद रखिएगा कि इसका क्रम जो है रंग स्थायी नहीं होता, समय अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हरित जीडीपी
के संदर्भ में राज्य के आर्थिक मैट्रिक्स में वन परिस्थिति तंत्र को एकीकृत करने के लिए अपनाया गया विशेष सूत्र क्या है? अभी हाल ही में हम लोग पीछे पढ़े हैं, है ना? इसका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, हरित जीडीपी, जीडीपी प्लस 1 आवर में वृद्धि, प्लस तो होगा नहीं, है ना? दूसरा, हरित जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी माइनस प्राकृतिक संसाधन क्षरण माइनस प्राकृतिक संसाधन क्षरण का लागत। ये सही आंसर है, इसको हम लोग पढ़े थे लास्ट क्वेश्चन में, है ना? ये सही आंसर घटाया जाता है एनडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। टोटल 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, है ना? 50वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महेंद्रगढ़ में मोरिन फॉसिल पार्क के जीवाश्म में तालचर संरचना रूप में वर्णित किया गया है, और पढ़े थे तालचर संरचना। कारण, ये जीवाश्म लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं और एक अद्वितीय समुद्री अतिक्रमण मेरीन ट्रांसग्रेशन घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही आंसर इसका क्या है? देखिए, कथन कारण वाला है, इसमें क्योंकि जोड़ना है हमको। मनेन्द्रगढ़ में गोंडवाना मरीन फाजिल पार्क के जीवाश्मों को तालचर संरचना रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये जीवाश्म 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं और अद्वितीय समुद्री अतिक्रमण घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों क्या है? तालचर संरचना बहुत पुरानी संरचना है, ठीक है? इसलिए कथन और कारण दोनों को क्या कर रहा है? ये समाहित कर रहा है और दोनों को संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है? तो एमसीबी जिले के जीवाश्म परमियम युग यानी कि परमियन युग में ही तलचर गठन हुआ था, तो बिल्कुल सही है कि तलचर गठन के हैं और 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो मध्य भारत में एक प्राचीन समुद्र का प्रमाण भी प्रदान करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में लीजेंड्स T20 लीग का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया था? 12 से 14 जनवरी, 6 से 18 फरवरी, 12 से 26 फरवरी और 20 से 30 जनवरी, ठीक है? का सही आंसर है, अभी हम लोग पढ़े थे, 6 से 18 फरवरी को किया गया था। 6 से 18 फरवरी को लीजेंड्स T20 क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था रायपुर में। सही आंसर है बी, ठीक है? 6 से 18 फरवरी को रायपुर में आयोजित किया गया था वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार खेल एकेडमी और उसके स्वीकृत स्थान को सही पहचान करें। टेनिस एकेडमी बिलासपुर, हॉकी एकेडमी राजनांदगांव, मलखंब एकेडमी बस्तर और तीरंदाजी एकेडमी रायपुर। तो हॉकी एकेडमी राजनांदगांव में है वर्तमान में, ठीक है? घोषणा किया गया था कहाँ पे? हॉकी एकेडमी राजनांदगांव। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। मुख्यमंत्री ने 3 विशिष्ट अकादमियों को मंजूरी दी है, जैसे रायपुर में। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया गया था? ठीक है, सही युग में पहचान करना ना, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ सही दिया गया। मुख्यमंत्री ने 3 विशिष्ट अकादमी की मंजूरी दी है, रायपुर में टेनिस, राजनांदगांव में हॉकी और नारायणपुर में मलखंब, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके नारायणपुर में? हाँ, बलसर मलखंब दिया हुआ है। तो ये 3 एकेडमी की घोषणा की गई है, रायपुर में टेनिस, राजनांदगांव में हॉकी और नारायणपुर में मलखंब। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रायपुर में टेनिस है, राजनांदगांव में हॉकी है, ठीक है? और नारायणपुर में मलखंब है, ठीक है? नारायणपुर में मलखंब इंडिया गॉट वाले जीते थे, नारायणपुर से हैं, याद रख सकते हैं। रायपुर में टेनिस है, राजनांदगांव में हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम से संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत जिले का कौन सा समूह गेल इंडिया को समझ किया गया है? तो गेल वाले में कौन सा आएगा? अभी हम पढ़े हैं अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा, ठीक है? और उसमें कौन सा आएगा बीपीसीएल में? धमतरी और महासमुंद, हाँ बिलासपुर, ठीक है? बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पास आपका जो क्या हुआ, पूरे प्रश्न जनवरी के टॉप जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए, आप सभी के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ में अभी सबसे न्यूनतम शुल्क में क्लास उपलब्ध कराने वाला एकमात्र संस्थान आपका कौन सा है? गोटुल एकेडमी। अभी हमारे सभी कोर्सों में अप टू 50% की छूट दी जा रही है। इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आपके 1 मार्च से एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं सीजीपीएससी मेंस का, और वो कोर्स होगा आपका पेपर 4, पेपर 6 और पेपर 7, है ना? पेपर 4, 6, 7 की क्लासेस स्टार्ट होगी गोटुल एकेडमी बिलासपुर में। आप देख सकते हो कैनरा बैंक बगल वाली गली में हमारा ब्रांच है, एकमात्र ऑफलाइन ब्रांच है बिलासपुर में। पेपर 4, 6, 7 की कंप्लीट क्लासेस शुरू होगी 1 मार्च से, जिसमें आपको जो भी स्टूडेंट को चाहिए होगा पार्ट वाइज क्लास वो भी आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है। पर सब्जेक्ट का फीस 999 है, पर एक पैकेज के रूप में अगर देंगे तो पेपर वाइज 2500 रुपए का आपका पड़ेगा पैकेज, और आप
पेपर 467 यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं और हर बार यहीं पे इनको जरूरत होती है। तो हमारे द्वारा जो ऐसा पिछले बार प्रयास किया गया था जो कि बहुत सफल रहा था। इस बार हम लोग 467 की स्पेशल क्लास चालू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और एड्रेस, कॉन्टैक्ट सारी चीजें हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।